लोग जैसे अपने घर पे यानी कि अपने ससुराल में मैं आ चुकी हूँ, लेकिन गांव में कुछ अलग ही ज़िंदगी होती थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते थे, तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता था और सुनने को भी मिलता था। बाकी हम लोगों ने वैसे बचपन में मैंने भी अपने घर पे काम किया हुआ, लेकिन अब पहले की अपेक्षा मतलब कुछ हट के हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, घर की दिन भर दिनचर्या रहती है, पूजा पाठ से लेकर खाना पीना, फिर उसके बाद दिन भर बच्चों के साथ रहना। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी कट जाती है इन शहरों पे, लेकिन पहाड़ों पे जाके बहुत ही अच्छा लगता है, एक नया सुख अलग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी शहर से। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के लगभग 5 बजे से। और आज सुबह से मौसम सुबह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम भी बिल्कुल गुमसुमा सा था, लेकिन अभी शाम के टाइम पे काफ़ी मस्त वाली धूप आ गई है और चारों तरफ खिली वाली धूप के साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो आज का मौसम देख के ऐसा लग रहा है पहाड़ों वाली याद आ रही है, क्योंकि जब हम लोग पहाड़ों पे रहते थे तो अक्सर कुछ ऐसी हवाएं चलती थी। जब बारिश आ जाती थी उसके बाद सीधे धूप खिल जाती है, तो एकदम अच्छा जैसा लगता है, बिल्कुल नई चमक जैसी आ जाती है। और साथ साथ में जो पेड़ पत्तियों में मिट्टी वगैरह जम जाती है तो पानी से अच्छे से वो बिल्कुल साफ हो जाती थी। इसके बाद जब सीन देखने को मिलता है, कभी पहाड़ों की तरफ हम देखते हैं या अपने आसपास देखते हैं, तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल साफ लगता है। तो वैसे आज यहाँ भी हो रहा है और यहाँ तो पहाड़ के नज़ारे काफ़ी सुंदर लगते हैं और रोज की तरह आज भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आजकल बारिश के इन दिनों में धरती पूरी श्रृंगार में रहती है और चारों तरफ हरियाली छाई दिखती है। बाकी आजकल जो हमारे घर के आसपास जो खाली प्लॉट है वहाँ पे भी हरियाली खूब देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से कुछ टाइम तक यहाँ पे बारिश हुई नहीं, 2-3 महीने के बीच में। अब मानसून भी आ गए हैं तो इस वजह से लगातार बारिश हो रही है और साथ साथ में यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा होने लगा है। बाकी हम लोग तो अभी अब पहाड़ों की तरफ है, तो इस वजह से यहाँ का मौसम तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ पे प्लेन्स जहाँ पे ज़्यादा मकाने होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा हवा वगैरह कम आती है। लेकिन अब हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे काफ़ी स्पेस बचे है अभी, तो यहाँ से इन पहाड़ों से काफ़ी मस्त वाली हवा आती है। मैं आ रखी थी अपने छत पे। सुबह के मुकाबले अभी शाम का मौसम काफी अच्छा हो रखा है, तेज खिली वाली धूप आ रखी है। इसी के साथ आई है अक्सी और डुगू उसका दोस्त, तो यहाँ पे वो दोनों जने खेल रहे हैं। शाम के टाइम पे अक्सर हम लोग छतों पे आया करते हैं और जब से हम लोग गांव से आए तो काफी टाइम के बाद फिर से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम लोग छत पे कपड़े डालने के लिए भी आए थे, क्योंकि 2-3 दिनों से कपड़े अच्छे से सूख नहीं थे, तो इस वजह से छत पे भी आए थे। बाकी चाची लोग भी हमारे आगे थे, तो यहाँ पे अक्सी खेल रही है डुगू के साथ, साथ में चाची भी आई थे, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी मम्मी फिर से अपने खेतों पे चली गई है, क्योंकि मम्मी का घर के अंदर ज़्यादा मन लगता नहीं है। अगर जैसी बारिश वगैरह कम हो जाती है तो फिर से मम्मी फिर से चली जाती है खेतों पे, कभी कुछ बो कभी कुछ बो, कुछ न कुछ लगी रहती है। तो इस वजह से हम लोग अभी छत पे आए थे। और जब से हम लोग गाँव गए थे पहली टाइम हम आज छत पे आए थे, क्योंकि और समय आना जाना कम ही होता है। सुप्रभात दोस्तों, आज फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत सुबह से दिया बाती से शुरू हो चुकी है। बाकी अभी मैंने घर का दिया बाती तो कर लिया है, उसके बाद अभी अब खाना बनाने की ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि सुबह उठते ही हमारे पूरे दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ आज सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, सुबह से तेज खिली हुई अच्छी सी धूप खिल गई है, साथ में हम लोगों की पूजा पाठ भी हो गई है। पापा लोग गए हैं मंदिर और अक्सी भी उठ चुकी है। तो अभी हम लोग अब नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं दिखाती हूँ आज का मौसम, क्योंकि बहुत अच्छा आज सुबह से मौसम बिल्कुल खिला हुआ था। कल की अपेक्षा आज बिल्कुल धूप अच्छी है, क्योंकि साथ साथ में हवा भी चल रही है और ज़्यादा उमस भी नहीं है, क्योंकि कल सुबह उठने तक बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश थी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्लॉटों में पानी भर चुका है। बाकी शाम से ही मौसम काफ़ी अच्छा रहा और आज सुबह से ही अच्छी से दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो चलिए जी, हम लोग भी अपनी सुबह से तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि आज हमारे कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी भी करनी है। बाकी यहाँ आने के बाद हमारे घर के अंदर की जो दिन भर लाइफस्टाइल होता है वो फिर से शुरू हो जाती है।
तो आज सबसे पहले अब मैं करती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। बाकी यहाँ पे अक्सी उठ चुकी है, तो अब लोग हम करते हैं शुरू। चलिए जी, यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी भी कर दी थी और हमारा नाश्ता लगभग बन चुका है। बाकी अभी पापा आपसे अभी मंदिर से आए नहीं, तो अभी उनका वेट हो रहा है, फिर सब लोग हम एक साथ नाश्ता वगैरह करेंगे। बाकी आज अच्छे से धूप खिली है, तो सुबह से तो बिल्कुल तेज़ वाली थी, अभी थोड़ा सा कम हो चुकी है। इसी के साथ हवा चल रही है, तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और हमारे गेस्ट आने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट की साइड को काम है, तो फिर हम लोग मार्केट को जाएंगे। बाकी आजकल बारिश होने की वजह से हमारे गमले सारे हरे भरे हो रखे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। साथ हम हमारे इन खेतों पे भी बिल्कुल हरियाली छा रखी है, क्योंकि हमने थोड़े से मक्के वगैरह बो रखे थे, तो बिल्कुल अच्छे हो रखे हैं। तो आजकल मम्मी का फिर से अदरक वगैरह की बुआई का काम शुरू हो रखा है, तो मम्मी अक्सर जब टाइम मिलता है तो उसके बाद खेतों पर चली जाती है। बाकी मेरा घर के अंदर ही काम रहता है। तो अभी पापा आने का थोड़ा टाइम है। बाकी हम लोग जो बाहर पे गमले हैं, ये तो बारिश के पानी से इसमें अच्छे से पानी हो जाता है और फूल भी काफ़ी अच्छे से खिल रखे हैं। लेकिन जो अंदर साइड वो गमले हैं, उनमें पानी अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, तो मैं पहले पानी डालती हूँ, उसके बाद फिर हम नाश्ता करने की तैयारी करेंगे। फूलों पे हमारे धतूरा का पेड़ भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। कुछ पे यहाँ पे कलियाँ, जैसे फूल की कलियाँ भी आ रही हैं, साथ साथ में यहाँ पे धतूरा भी लग चुका है। बाकी हमारे कुछ न कुछ गमलों पे लगे रहते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे गमले भी सजा रखे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना बचा था, तो मैं इसको पानी डालती हूँ। घर पे यहाँ पे नींबू का पेड़ भी लगा रहा था। आजकल इसमें भरपूर नींबू लग रखे हैं, कुछ तो यहाँ पे पीले हो चुके हैं, कुछ अभी हरे हैं। बाकी इस बार नींबू की हमारी कोई भी आवश्यकता नहीं है बाहर से लाने की, क्योंकि कभी कभार नींबू का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग अक्सर इस पेड़ से तोड़ते हैं। बाकी ये पेड़ भी काफ़ी अच्छा हरा भरा हो गया है और लगातार वैसे तो पानी डालते रहते थे, लेकिन बारिश से अलग, बारिश का पानी कुछ अलग ही होता है। पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, भरपूर मिल जाता है इनको। सुबह के टाइम पे हमारा कॉलोनी का माहौल बिल्कुल शांत सा बना है, क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने घर के अंदर पूजा पाठ या नाश्ता बनाने की तैयारी में जुटे हैं। बाकी आज का मौसम देख के आसमान में बिल्कुल साफ हो रखा है। साथ में आजकल जो ये खाली प्लॉट पड़े हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल हरे भरे हो रखे हैं सारे प्लॉट, जहाँ पे भी हमारी नज़र पहुँचती है। यहाँ पे उठ चुकी है, साथ में यहाँ पे उसके पापा ने भी नहा लिया है। बाकी यहाँ पे अक्सर सुबह सुबह नमकीन खाने में लगी है, क्योंकि उठते ही सीधे इसको नमकीन चाहिए, तो इसलिए इसके बाद फिर शुरू होता है इसका दिन का जो भी काम होता है। मम्मा को भी खिला रही, मम्मा को भी, आप खाओ। कर दिया। यहाँ पे मैंने अपने गेस्टों के लिए खाना बना दिया है। साथ में यहाँ पे आज मैंने बनाया है खाने में रायता, सब्जी, दाल, भात और रोटी। तो सबसे पहले हमारा जो गेस्ट आता है उनके लिए रायता स्पेशल होता है, क्योंकि ये इसमें जाता है पहाड़ी राई, जो कि रायते को काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। तो मैंने इस वाले भगोने में पूरा बना दिया है रायता। बाकी देखते हैं, इसे टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है। अभी मैंने इसको चखा लिया है, क्योंकि नमक वगैरह सारा टेस्ट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा बन गया है, दिखने में तो काफ़ी लाजवाब दिख रहा है, लेकिन चावल के साथ और भी ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि हम पहाड़ी की यही पहचान है, खाने को स्वादिष्ट बना के खाते हैं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। दिन का टाइम
टाइम अभी हो रखा है लगभग 12। हम लोगों ने दिन का सुबह का नाश्ता और खाना भी खा लिया है। बाकी अभी मौसम भी बिल्कुल बारिश होने का बन रहा है, तो हम लोग फटाफट से जो कपड़े वगैरह धूप में डाले थे, बाकी आज मैंने सारे अक्सी के कपड़े गद्दे वगैरह सारे बाहर डाले थे, तो मैं उसको फटाफट से रखती हूँ। साथ में मैं अपने गाँव से लेके आई थी थोड़ा सा लहसुन वगैरह, तो उसको भी हमने धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। लेकिन अचानक से यहाँ पे मौसम भी बदल रहा है, तो अभी हम लोग सारी जो भी चीज़ें हमने धूप पे रखी थी उसको उठाते हैं। उसके बाद हमारे चाचा भी तैयार हो जाएंगे घर को जाने के लिए। तो अब जल्दी पहुंच गए थे, सुबह खाने तक कि हमारे साथ पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने एक साथ खाना आना खाने के बाद अब हम लोग वो लोग तो रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं अपना जो ज़रूरी काम होता है उसको कर लेती हूँ। वैसे लगातार बहुत अच्छी धूप आ रही थी, अच्छे से खिली हुई आई थी और चारों तरफ मौसम भी काफ़ी अच्छा था। आसमान में देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी बारिश नहीं आएगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा था। लेकिन जब से मानसून लौट चुके हैं तो दिन या सुबह के टाइम पे तो बारिश कभी होती नहीं होती, लेकिन शाम तक मौसम बन ही जाता है। तो मैं छत पर आई थी, तो यहाँ पे छत पे मौसम बिल्कुल बारिश आने का बन गया है। तेज गर्जना के साथ यहाँ पे बिजली भी कभी कभी कड़क रही है। तो हमने जो भी छत पे कपड़े वगैरह डाले हैं उसको उठाने के लिए आ गई हूँ। और अभी वैसे तो जब से हम लोग गांव से आए हैं तब से थोड़ा ठंडे का मतलब गर्म का एहसास कम हो रहा है। लेकिन कभी कभी जब हवा नहीं चलती और लगातार धूप होती है दिन भर, तो फिर थोड़ा सा उमस भरी रहती है। लेकिन पहले से बहुत अपेक्षा मतलब बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल इन महीनों में बहुत ज़्यादा कूलर के आगे हम लोग रहते थे, बिल्कुल अंदर आना या छत पे आना होता ही नहीं था। लेकिन अभी पिछले साल की अपेक्षा इस बार मौसम काफ़ी अच्छा है। बाकी आसमान में बिल्कुल काले काले बादल नज़र आने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह उठाती हूँ और हवा भी चलने लगी है। तो कपड़े उठाने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको आज का शाम के टाइम का मौसम। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े और जो भी सामान मेरा मतलब ज़रूरी सामान जो हमने धूप पे डाला था उसको तो मैंने उठा दिया है। बाकी अब अक्सी सो रखी थी, तो मेरा मन भी छत पे आने का कर रहा था। तो यहाँ पे मैं छत में आने के बाद अभी मौसम पूरा बन चुका है। बाकी जहाँ से हमारे छत से जो नैनीताल की पहाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर बिल्कुल काले बादल छा गए हैं और ऐसा लग रहा है कि नैनीताल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन अभी यहाँ तेज़ हवा और साथ में थोड़ा सा गर्जना जैसी हो रही है, लेकिन मंद मंद हवा चल रही, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करती हूँ और यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारे यहाँ के। पूरा मौसम बन चुके हैं। बाकी जो भी पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं सामने, तो उन पहाड़ पे बिल्कुल आसमान में काले बादल छा गए हैं। और जहाँ पे यहाँ पे झंडा लहरा रहा है उसके ठीक सामने नैनीताल की सबसे बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो यहीं से यहाँ हल्द्वानी की बारिश स्टार्ट होती है, यानी कि हमारे जो एरिया पे बारिश आती है तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नीचे नीचे को ऊपर नज़दीक जंगल होने की वजह से यहाँ हमारे इस साइड को बारिश ज़रूर आ जाती है। तो अभी मानसून के टाइम पे लगभग दिन के एक टाइम तो बारिश रहती है, लेकिन कभी कभी नहीं होती, तो एक दो दिन ज़्यादा लेट होता नहीं है। लेकिन इस बार हल्द्वानी में भी खूब झमाझम बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो ठंडा मतलब जो गर्म हो रहा था उसमें थोड़ा सा राहत मिल चुकी है। बाकी यहाँ पे श्रमिक लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और नए नए भवनों का भी निर्माण होते जा रहा है, तो सब लोग अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। और यहाँ पे अभी बारिश शुरू होने जा रही है, तो सब लोग अपनी छतों पे कपड़े वगैरह उठाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे अपने घर पे यानी कि अपने ससुराल में मैं आ चुकी हूँ, लेकिन गांव में कुछ अलग ही ज़िंदगी होती थी। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते थे, तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता था और सुनने को भी मिलता था। बाकी हम लोगों ने वैसे बचपन में मैंने भी अपने घर पे काम किया हुआ, लेकिन अब पहले की अपेक्षा बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को अक्सी को देखने का काम होता था। तो अभी छोटी है तो कभी गिरने वरने का भी डर रहता है पहाड़ों में, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है कि अपने घर में तो बिल्कुल सेफ रहते हैं, जैसे ही वो दूसरे के घरों पर शुरू हो जाता है जाना उनका, तो कभी कभार गिरने का भी डर रहता है। और दूसरे के बच्चों को तो खूब बहुत ज़्यादा डर लगी रहती है। मम्मी कह रही थी कि जैसे कि किसी तरह सही सलामत अपने घर पहुंच जाए तो फिर हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। तो है होता ही ऐसा है, क्योंकि अक्सर को हम 24 घंटे उसी पे ध्यान रहता है, क्योंकि अभी जब तक अच्छे से मतलब चलने तो लगी है, लेकिन जब तक कि उसे अच्छे से अकल नहीं आ जाती कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा है, मतलब जो चलने वालने गिरने वाला, तो बच्चों का कुछ ऐसे ही रहता है। लेकिन हम जहाँ पे मम्मी लोग काम करते थे हम लोग भी वहीं चले जाते थे। तो वहाँ पे जैसे मक्के गोड़ना, नए नए जो गाय बच्चों को चारा देना, साथ में हरी घास काटना, तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। और मुझे पुराना जो अनुभव था वो भी याद आ रहा था साथ साथ में। तो वहाँ पे एक अच्छा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर लगातार बारिश होती रहती है और
और जंगल नज़दीक होने की वजह से वहाँ का बिल्कुल तापमान ठंडा रहता है। लेकिन वहाँ से मतलब कुछ हट के हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। घर की दिन भर दिनचर्या रहती है, पूजा पाठ से लेकर खाना पीना, फिर उसके बाद दिन भर बच्चों के साथ रहना। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी कट जाती है इन शहरों पे, लेकिन पहाड़ों पे जाके बहुत ही अच्छा लगता है। एक नया सुकून, अलग ही सुकून मिलता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि घर में खाना नहीं भी बना लिया जाए, तो आजकल मंदिर में पूजा पाठ गांव में बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो वहाँ पे निमंत्रण जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि घर पे बना हुआ खाना उतना स्वाद नहीं लगता जो कि मंदिरों पे बना होता है, और सबके साथ घुल मिल के खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग लगभग सारे मंदिरों पे वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम यहाँ को आ गए, तो वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे हस्बैंड जी का तो मन बहुत अच्छा लगा था वहाँ, और साथ साथ में कह भी रहे थे कि हम लोग फिर अगली बार ज़रूर जाएंगे इसी टाइम पे, क्योंकि जब हम गए थे तब ज़्यादा मानसून भी नहीं हुए थे। यहाँ को तो खूब ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन पहाड़ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो वहाँ ज़्यादा हम लोग घर के बाहर से ही ज़्यादा इधर उधर जाना होता था, लेकिन यहाँ घर के अंदर रह जाते हैं। तो जब लोग जो कोई हम लोगों से या पापा लोगों से मुलाकात करने के लिए आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और उनसे मुलाकात होने के बाद भी फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अकेले अकेले भी घर के अंदर बोर जैसे हो जाते हैं, तो अब मैं जाती हूँ क्योंकि चाचा भी अब जाने लग गए हैं, तो मैं चाय भी बनाती हूँ। बाकी मौसम भी अब थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो कुछ टाइम पर अभी तो बारिश आई नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक साइड से मौसम खुलने लग गया है, और अभी हवा चल रही है, धूप तो चली गई है, यानी कि मतलब बिल्कुल बादलों के बीच में ढक जैसा किया है। तो मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, और चाचा की तैयारी मतलब उनको जाने की विदा करते हैं। उसके बाद फिर हम शाम के टाइम पे अक्सी को घुमाने का काम करेंगे। कभी कभार हम छत पे लेके आया करते हैं, लेकिन अक्सी का मन आजकल ज़्यादा बच्चे रोडों पे घूमते हैं, और शाम के टाइम पे रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आजकल घूमने के लिए, बच्चों को वॉक कराने के लिए आते हैं। तो इस वजह से अब अक्सी का भी उन्हीं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती है, तो फिर हम लोग उसे रोड पे घुमाते हैं, और कभी कभार पापा उसे साइकिल पे घुमाया करते हैं।